गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब हमारी लास्ट यूनिट स्टार्ट हो गई है, जो कि है पाश्चात्य विचारक। और उसमें हम लोग सबसे पहले प्लेटो के पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाश्चात्य विचारकों में सबसे पहले प्लेटो को देखते हैं। तो प्लेटो का जो जन्म था वो 424 और 423 ईसा पूर्व माना जाता है। कहीं कहीं 424 और 423 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। इनके पिता का नाम एरिस्टॉन था और माता का नाम पेरिक्टॉन था, ठीक है। इनके बचपन का जो नाम था वो था एरिस्टोक्लीज, ठीक है। एरिस्टोक्लीज था, ठीक है। इनके जो गुरु थे वो सुकरात थे, ठीक है। चलिए, इनको जो प्लेटो नाम था वो इनके शिक्षक ने दिया था। इनके जो टीचर थे उन्होंने इनका नाम दिया था। प्लेटो को जो है ग्रीक भाषा में प्लातीन कहते हैं, ठीक है। इसका जो प्लेटो का जो ग्रीक भाषा में जो उच्चारण है वो प्लातीन है, और इसका जो अर्थ है ग्रीक भाषा में वो है चौड़े कंधे, ठीक है। और अरबी भाषा में बात करें तो अरबी भाषा में इसका उच्चारण अफलातून है प्लेटो का, ठीक है। 386 ईसा पूर्व जब इन्होंने एकेडमी, या इसको हिंदी में अकादमी कहते हैं, अकादमी नामक उच्च अध्ययन के लिए, ठीक है, उच्च अध्ययन के लिए ये संस्था खोली अकेडमी, ठीक है। 347 ईसा पूर्व में 46 वर्ष की आयु 76 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने डेट फिक्स की है तो 324 6 355 में 343 423 ईसा पूर्व जो है आपकी डेट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 76 वर्ष जो है वो 347 वर्ष की आयु फिक्स की हुई है, तो 423 होगा। वैसे आपकी बुक में दोनों दिया है, 424 और 423 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं थी एपोलॉजी, हिप्पियस माइनर, लेसिस, सोफिस्ट, फिदो, रिपब्लिक। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली ये दोनों बुकें हैं, और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है रिपब्लिक, ठीक है। परमीनाइड्स, ठीक है, ये इनकी कुछ बुक्स हैं, तो ये बुकें ज़रूर देख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखना बस। इनके दार्शनिक विचारों की बात करें तो इन्होंने एक पहला जो टर्म दिया विचार, ठीक है। तो प्लेटो ने विचारवाद, थ्योरी ऑफ आइडिया का प्रतिपादन किया, ठीक है। और इनके जो गुरु थे उन्होंने प्रत्ययवाद यानी कि कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्सेप्ट का इन्होंने, मतलब सुकरात ने डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्सेप्ट दिया। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्सेप्ट था इसी को परिवर्तित रूप थ्योरी ऑफ आइडिया है, मतलब इसी को चेंज करके प्लेटो ने इसे विचारवाद के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक। जगत की बात करें तो प्लेटो ने जगत को दो भागों में बांटा है, एक भौतिक जगत, एक विचारों का जगत। तो भौतिक जगत नश्वर है, परिवर्तनीय है, और जो है विचारों का जगत है तो इन्होंने विचारों को जगत से जो है आत्मा से उसे संबद्ध किया है, मतलब आत्मा के समान समझा है, ठीक है। ईश्वर की बात करें तो ईश्वर को इन्होंने जगत का कर्ता धर्ता शासक माना है, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। आत्मा की बात करें तो समग्र प्रकृति में जो भी गति का कारण है वो आत्मा को माना है, मतलब पहली चीज़ आत्मा को इन्होंने जीवन शक्ति माना है, और जो भी कहा है कि प्रकृति में जो भी चीज़ गतिमान है वो आत्मा के कारण ही है, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। और हर जीव के अंदर आत्मा विद्यमान है, ठीक है। ज्ञान की बात करें तो इन्होंने कहा है कि प्रत्ययों से ज्ञान प्राप्त है, मतलब इन्होंने कहा कि जो भी संपूर्ण ज्ञान है, मतलब जो भी हम समस्त ज्ञान ग्रहण करते हैं वो कॉन्सेप्ट के जरिए ही मतलब ग्रहण करते हैं, ठीक है। यहाँ इनके प्रत्ययों से मतलब इनका तो आइडिया से हो गया ना, क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट को आइडिया में परिवर्तित किया था, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की। तो इनके अनुसार शिक्षा का मतलब इन्होंने नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया माना है शिक्षा को। इन्होंने बेसिकली नैतिकता को बढ़ावा दिया है, ठीक है। इन्होंने नैतिकता पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? राज्य की एकता की रक्षा करना, मतलब इस तरह की शिक्षा दी जाए कि लोगों में अपने राज्य, उस टाइम राज्य राष्ट्र नहीं तो राज्य जो भी होता था तो उसमें एकता की भावना हो, मतलब सब लोग एक साथ, मतलब जैसे राष्ट्रवाद होता है वैसे ही राज्यवाद था उस टाइम पे। अब पहले के टाइम पे राजा मतलब राजा महाराजा चलते थे ना, उस टाइप की चीज़ें। एक अच्छा नागरिक बने, सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता का विकास हो, सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति प्रेम हो, व्यक्तित्व का विकास हो। ये सारे टर्म हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, ठीक है। प्राइमरी की बात करें तो अंकगणित, रेखागणित, संगीत, नक्षत्र विद्या, पता नहीं बच्चा क्या ही नक्षत्र इस एज में पढ़ेगा, लेकिन अब बुक में दिया है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि चीज़ें अंकगणित, रेखागणित जैसे है तो बच्चे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हाई लेवल की पढ़ा दी तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मतलब लेवल पे। वहीं यहाँ पे आ गए सेकेंडरी माध्यम की बात करें तो गणित, कविता, संगीत, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र, सैन्य प्रशिक्षण ने माध्यमिक में आके सैन्य प्रशिक्षण देने लगे, ठीक है। और माध्यमिकी के अनुसार यहाँ पे इसका लेवल होगा मैथ वगैरह का, है ना। हायर की बात करें तो नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, कानूनी शिक्षा, प्रशासन, आध्यात्मिक शिक्षा, इन सब की बात कही है, ठीक है। चलिए एक शिक्षा है व्यवहारिक कलाओं की शिक्षा। अब व्यवहारिक कलाएं, कल हमने आप लोगों को व्यवहारिक ज्ञान की बात बताई थी कि व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है ना, जो डेली लाइफ में यूज़ में आता है ना। तो व्यवहारिक जो कलाएं हैं उनकी शिक्षा केवल दासों के लिए होती थी, ठीक है। केवल दास, जो मतलब उस टाइम पे राजा के सेवक हुआ करते थे उनको मेनली दास कहा जाता था, तो उन्हीं को ये वाली शिक्षा दी जाती थी। बाकी जो मतलब राजा महाराजा के घर के होते थे तो उन लोगों को आध्यात्मिक, संगीत, साहित्य, इस तरह की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। स्त्री शिक्षा की बात करें तो ये भी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे और पुरुषों के समान अवसर प्रदान करने की बात कहते थे, ठीक है। शिक्षण विधियाँ, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टर्म आप लोगों के लिए। देखिए तर्क विधि और प्रश्नोत्तर विधि दोनों सुकरात ने दी, ठीक। पहली चीज़, तर्क विधि को जो है प्लेटो ने इस विधि का अन्य नाम दिया द्वंद्वात्मक विधि, ठीक है। तर्क विधि का प्लेटो ने दूसरा नाम क्या दिया? द्वंद्वात्मक विधि, ठीक। प्रश्नोत्तर विधि जो कि सुकरात, दोनों सुकरात ने दी है, ठीक है। इसे सुकरात विधि भी कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को, ठीक है, क्योंकि सुकरात ने दी तो सुकरात विधि। उसके अलावा इन्होंने जिस तरह की शिक्षा दी है उसमें प्रयोगात्मक विद्या, संवाद विधि और स्व अध्याय, मतलब खुद से जो है अध्याय, मतलब खुद से पढ़ने की विधि की बात कही गई है। संवाद विधि जो है प्लेटो की सबसे फेवरेट मानी जाती है, ठीक है। अनुशासन, ये आए देखो, ये आके मतलब इससे पहले कृष्णमूर्ति भी थे जो परंपरागत सिद्धांतों की बात कहते थे, मतलब परंपरागत अनुशासन की बात। लेकिन ये तो थे सीधे सीधे बोलते कि दंडात्मक अनुशासन के समर्थक, मारो पीटो तोड़ डालो। शिक्षक इनके नज़रों में जो था प्रमुख था और छात्र गौण था। सीधी सी बात है, छात्र गौण है इसीलिए तो ठोक पीट बजा दिया, है ना। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय को इन्होंने बालक का मानकीकरण और सामाजिकरण करने वाली एक संस्था के रूप में विद्यालय को देखा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ये यूनिट है आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।